हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली और मैं हूं ठीक है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान अली टीवी। एक नई वीडियो के साथ खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूं। तो गाइस आज की वीडियो भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो है। स्मार्ट सिटी गाइड की वीडियो है। पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विल बी रेडी बाय 2021। लेटेस्ट अपडेट है। हाँ, ओरिजिनल लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं बगैर किसी देर के वीडियो की तरफ। बाकी बातें भी होती हैं वीडियो के बाद में। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और इन दोनों एक्सप्रेसवेज के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, तो इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में आपको संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी भी मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में समाप्त होती है और यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अर्थात यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को लखनऊ से जोड़ती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है और इसकी कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और इसके बन जाने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के द्वार खुल जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में लखनऊ से दिल्ली की कनेक्टिविटी वाया एक्सप्रेसवे मौजूद है, जिसके अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, जिसको कि डीएनडी फ्लाईवे के नाम से जाना जाता है, यह सभी शामिल हैं। अतः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी लखनऊ के साथ साथ दिल्ली से भी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसके निर्माण से बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा। वर्तमान में गाजीपुर से लखनऊ तक की दूरी को पूरा करने में लगभग 7 घंटों का समय लगता है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 से 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा और गाजीपुर से दिल्ली के बीच वर्तमान में 15 से 16 घंटों का समय लगता है, जो कि घटकर मात्र 9 से 10 घंटे रह जाएगी, जिसके कारण समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, सोलर लाइट, किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ, बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यात्रियों की सुविधा के लिए रोड साइड एमिनिटीज जैसे कि फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, वॉशरूम, फ्यूल पंप इत्यादि का प्रावधान होगा। और सबसे बड़ी बात, सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 3.2 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का निर्माण एयर स्ट्रिप के तौर पर किया जाएगा, जिस पर कि विशालकाय विमान और फाइटर जेट जैसे कि राफेल इत्यादि लैंड और टेक ऑफ हो पाएंगे किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति में। एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल पार्क्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इस एक्सप्रेसवे के आसपास 3,65,000 से ज्यादा पेड़ों को भी लगाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसका पेवमेंट बिटुमिनस पेवमेंट होगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल चौड़ाई 120 मीटर होगी, जिसमें वर्तमान में 90 मीटर चौड़ा 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बाकी का फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ में रखी थी और इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया और यह एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है और इसको उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण टोटल 8 पैकेजेस में किया जा रहा है और इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 26 जनवरी 2021 को ऑपरेशनल हो जाएगा। आप जी न्यूज की आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2021 में गणतंत्र दिवस
यानी 26 जनवरी से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा और वर्तमान में करीब 65% तक काम पूरा हो चुका है। स्वराज के आर्टिकल के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 26 जनवरी को और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2021 के अंत तक आम नागरिकों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। बस थोड़ी देर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज वाइज डिटेल के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टोटल 8 पैकेजेस में डेवलप किया जा रहा है। पैकेज 1 जो कि लखनऊ जिले के चांदसराय से बाराबंकी जिले के संसारा तक है और इसकी कुल लंबाई 40.47 किलोमीटर है। पैकेज 2 जिसकी कुल लंबाई 39.7 किलोमीटर है, बाराबंकी जिले के संसारा से अमेठी जिले के जराई कला तक है। पैकेज 3 अमेठी जिले के जराई कला से सुल्तानपुर जिले के सिद्धि गणेशपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 41.7 किलोमीटर है। पैकेज 4 सुल्तानपुर जिले के सिद्धि गणेशपुर से सुल्तानपुर जिले के ही संसारपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 42.7 किलोमीटर है। पैकेज 5 सुल्तानपुर जिले के संसारपुर से आजमगढ़ जिले के गोविंदपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 54 किलोमीटर है। पैकेज 6 आजमगढ़ जिले के गोविंदपुर से आजमगढ़ जिले के ही मोजरापुर तक है और इसकी कुल लंबाई 28.2 किलोमीटर है। पैकेज 7 आजमगढ़ जिले के मोजरापुर से गाजीपुर जिले के बिजौरा तक है और इसकी कुल लंबाई 46.03 किलोमीटर है। और पैकेज 8 गाजीपुर जिले के बिजौरा से गाजीपुर जिले के ही हैदरिया तक है और इसकी कुल लंबाई 47.97 किलोमीटर है। और वर्तमान में इन सभी पैकेजेस पर 63% से 70% के बीच काम पूरा हो चुका है और बाकी का बचा हुआ काम भी बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा क्योंकि अर्थवर्क का काम 92% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और ओवरऑल 64.59% काम कंप्लीट हो चुका है। और आपके स्क्रीन पर किन किन पैकेजेस को कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स डेवलप कर रहे हैं उनकी जानकारी दी गई है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरैल गांव में समाप्त होगी और इटावा में इस एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज द्वारा लिंक कर दिया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगी जिनके नाम है चित्रकूट, बांडा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है और इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर होगी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र विकास के मामले में राज्य के बाकी क्षेत्रों से थोड़ा पीछे है, अतः बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल चौड़ाई 110 मीटर होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पेवमेंट बिटुमिनस पेवमेंट होगा और इस पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में चित्रकूट से इटावा तक की दूरी को तय करने में लगभग 8 घंटों का समय लगता है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण बुंदेलखंड का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जुड़ जाएगा और वर्तमान में जहां चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर पूरा करने में लगभग 13 घंटों का समय लगता है, यह घटकर मात्र 7 घंटे रह जाएगी। जहां तक फैसिलिटीज की बात की जाए तो इस एक्सप्रेसवे के किनारे फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, वॉशरूम, फ्यूल पंप इत्यादि की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा, सोलर लाइट और टेलीफोन बूथ भी इंस्टॉल रहेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और निर्माण कार्य अप्रैल 2020 से शुरू हुआ। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इसके डेडलाइन के पहले पूरा हो जाएगा। हिंदुस्तान के आर्टिकल के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जनवरी 2021 तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नवंबर 2021 तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पूरा करने का निर्देश दिया है। अतः बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2021 के नवंबर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को टोटल 6 पैकेजेस में डेवलप किया जा रहा है और सभी पैकेजेस के नाम, उनकी लंबाई, उनका निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का नाम और कंस्ट्रक्शन पर लगने वाले खर्च को आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सभी 6 पैकेजेस के निर्माण में कुल 7,766.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस राशि में भूमि अधिग्रहण का खर्च शामिल नहीं है। अतः भूमि अधिग्रहण का खर्च और निर्माण के खर्च में कुल मिलाकर 14,716 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 24 नवंबर 2020 तक बुंदेलखंड
एक्सप्रेसवे का ओवरऑल 25.09% काम पूरा हो चुका है और 65% से ज्यादा अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश में कुल एक्सप्रेसवे की लंबाई में 636.87 किलोमीटर और जुड़ जाएगा और ये दोनों एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। यार बस मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, वही बात जो हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी सारी कही है कि मोदी जी सोच के आए कि बस मैंने कंस्ट्रक्शन काम जितनी भी कनेक्टिविटी है लोगों की एक एक्सप्रेस वे से दूसरी एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करना है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन क्यों कि वहाँ के लोगों के लिए तरक्की होगी, सब कुछ होगा। तो ये बंदा जो भी काम कर रहा है ना, यानी कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वो अपने दौर में स्टार्ट करता है, अपने दौर में ही उसको खत्म कर रहा है। और जो हमें डिटेल में लास्ट वीडियो में बात कही थी कि ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है कि अगली आने वाली हुकूमत पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है कि यार वही बात है कि आने वाली हुकूमतों को, क्योंकि वही बात है कि अगली आने वाली हुकूमत कोई ना किसी मोस्टली अपोजिशन में से किसी पार्टी की होती है, तो वो कहते हैं जी नहीं जी इसमें करप्शन है, इसमें ये है, इसमें वो सारी जी बस कैंसिल करो, खत्म करो। बहरहाल ऐसा हर जगह भी नहीं होता, लेकिन जो मुझे भी जो चीज़ पसंद आई है ना वो यही आई है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, मतलब एक उनके पास उनका एक विजन है कि कारोबार को, बिजनेस को बढ़ावा देना है और वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है ये किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। जब बिजनेस एक्टिविटीज तेज होंगी तो ऑब्वियसली मुल्क भी तरक्की करेगा। और देखा ना वो जब उन्होंने बताया कि यार जो 13 घंटे में सफर होगा वो 7 घंटे में हो, जो 7 घंटे का वो 3 घंटे में हो, तो कितना यानी कि फास्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें गुड्स हो या कोई भी चीज हो फास्ट पहुंचेगी, फास्ट हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी कम होगा, बिल्कुल चीजों की कीमतें भी कम हो जाएंगी इसकी वजह से। तो बहरहाल देखा जाए तो बाकी मतलब क्या बोले इसमें, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी जैसे एक प्रोजेक्ट बताया कि वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो रहा है, यही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए वो अपना यानी कि स्पीड ऐसी बढ़ाई हुई कि अगले इलेक्शन आने से पहले अपना सारा काम खत्म कर। कामी भाई ये होती है डेडिकेशन। बिल्कुल इस हवाले से जी इस हवाले से मानते हैं कि यार बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के लोगों के लिए, यानी मिसाल के जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जितना भी हाईवेज वगैरह हैं, जो कनेक्टिविटी है बड़ी बड़ी हाईवेज के साथ, एयरपोर्ट के साथ, और यानी कि आप देखिए समुद्री जो पोर्ट्स वगैरह उनके साथ बहुत अच्छी है। क्योंकि काफी सारी अपनी वीडियो पहले की है इस हवाले से कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं इस हवाले से। ये लास्ट टाइम एक वीडियो की थी ना जिसमें वो जो प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं कि समंदर के पोर्ट्स को जो है, सी पोर्ट्स को जो है वो अपडेट करके, अपग्रेड करके उनको अपने कंट्रीज के हाईवेज के साथ जोड़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड से हटके जो दरिया और बड़ी बड़ी नहरें हैं उनको कैनाल्स वगैरह जो होती हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। और वो ट्रेन के साथ भी जोड़ रहे हैं, ट्रेन के साथ ये भी बहुत ही यानी कि अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो मतलब अच्छी वीडियो थी और बहुत मतलब अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई गई थी इसमें। और बाकी ये है कि इस रिएक्शन को हम यहीं तक रखेंगे, बस इस रिक्वेस्ट के साथ कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो हमारी ये बात भी थोड़ी सी मान लें, आपकी मेहरबानी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।